नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर रहेगा यूपीएसआई और एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैच हमारा चल रहा है और यूट्यूब पे एकदम फ्री है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इस बैच का नाम है दरोगा बाबू। दरोगा बाबू, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर रहेगा एवरेज पर आधारित रहेगा, यानी औसत पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो पूरा जो लेक्चर है हमारा ये एवरेज पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 रहेगा एवरेज का। अभी और भी इसके पार्ट आएंगे। औसत का जो फॉर्मूला होता है उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बट्टे कुल संख्या, यानी ये एक बेसिक फॉर्मूला है औसत का। सारे औसत इसी पे निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं सवालों को जल्दी करने ट्रिक के द्वारा। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। तो ये इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कब करेंगे? जैसे कोई संख्या है हमारे पास 5, 6, 10, 8, 9, मान लो ये संख्याएं दी हैं, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? इन सभी का हमें योग कर देना है। इन सभी का योग कर देना है और अपॉन में क्या करेंगे? अपॉन में कितनी संख्या है हमारे पास? 5 संख्या है, 5 का भाग लगा देंगे। तो जब भी ये हम जो भी उत्तर आएगा हमारा, वो हमारा एवरेज कहलाएगा। सबको जोड़ देंगे, योग कर देंगे सबका, और कितनी संख्या? 5, 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस पर प्रश्न देख लेते हैं हम। कुछ इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। तो एक दो प्रश्न देख लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारा रिवीजन हो जाए। तो जैसे मैंने संख्या ली यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर हो गया 25। ये संख्याएं, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे? सभी का योग करेंगे। तो सभी का यदि योग हम करें तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 30 और ये 75 हो जाएगा। सॉरी, 75 हो गया। ठीक है, और अपॉन कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, 5 से भाग लगा दिया। तो 5 से जब भाग लगाएंगे तो एवरेज कितना निकल गया? 15 निकल के आएगा। ठीक है, और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है। इसके माध्यम से हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा भी हम प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसी संख्याओं को लें तो ये देखिए लगातार संख्या है हमारे पास, लगातार संख्याएं। तो और 5 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या हमारी एवरेज हो जाती है। लगातार संख्याएं हैं, यानी सब में बराबर का अंतर है, तो एवरेज ये होगा। एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टे में 2। तो पहली संख्या क्या है? 5, और अंतिम संख्या क्या है? 25, और बट्टे में 2। तो ये 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो 15। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरीका है। तो हम जब भी प्रश्न करेंगे, कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, परीक्षा में आते हैं तो बच्चे यानी इन्हें बिना देखे सॉल्व कर देते हैं। इनका आपको कोई भी अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। इन पर हमें लिखना है, सॉल्व करना है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए इसे हटा देते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए संख्या ली मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये संख्या कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है। इनका हमें औसत निकालना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? जब भी संख्याएं लगातार हों, या हम कह सकें कि संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए, संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। यानी पहली संख्या FIRST, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। तो पहली संख्या क्या है? 1, लास्ट क्या है? 100, और बट्टे में 2। तो जब ये हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 101। 101 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 50.5। ये हमारा एवरेज निकल के आया।
तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और संख्या मैंने ली, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए एक संख्या मैंने यहाँ पे ली, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और देखिए चाहे सम संख्या हो विषम संख्या हो, लेकिन अंतर सम में बराबर होना चाहिए, वहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये मैंने 50 ले लिया, तो हमारी ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, और सभी के बीच में 2-2 का अंतर है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या कितनी है 50, और भाग लगाना है 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 52, 2 से जब भाग लगाएंगे तो इनका एवरेज कितना निकल के आएगा, 26 निकल के आएगा। ये हमारा उत्तर है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी संख्या सम हो विषम हो लगातार हो, लेकिन उनमें अंतर समान होना चाहिए, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो एक और प्रश्न लेते हैं हम, जैसे 1, 3, 5 और आगे तक गया, ये हमने ले लिया 49, कितना लिया 49। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए लगातार संख्या है, 2-2 का अंतर है, विषम संख्या है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, यानी 50 में 2 का भाग लगाएंगे कितना 25, ये उत्तर आ गया, ठीक है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से सवाल क्लियर हो जाए, यानी हमें एक बार समझना है, ठीक है, हमें रटना नहीं है कि फॉर्मूला, हमें एक बार समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे संख्या ली मैंने 71, 72, 73, 74, और ये संख्या गई कहाँ तक, 1 से 19 तक, ठीक है। तो इन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं, ठीक है। तो पहली संख्या हम 71 लेंगे, अंतिम संख्या क्या लेंगे 1 से 19, और अपॉन में क्या करेंगे 2 से इसमें भाग लगाया, तो हमें जोड़ देना है 9 1 10, 11 और 7 कितने हो गए 18, 1 19, 190 हो गया, और 2 से 190 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 95, 95। तो यानी इनका एवरेज कितना निकल के आया 95, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना, सिंपल। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही गजब का हमारा ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब कोई संख्या ली मैंने ली 51, 53, 55, और ये ऐसे ही जाते जा रहे हैं। हम कहाँ तक पहुंचे, हम पहुंचे 101 तक, ठीक है, 101 तक पहुंचे। तो यहाँ पे हम इसका जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहली संख्या अंतिम संख्या, तो 51 और 101 कितना हो गया, ये हुआ 1 से 52, 1 से 52, अपॉन में 2 कर देना है, तो ये 7 बार कटा और ये 6 बार, 76 उत्तर आ गया, वेरी सिंपल। तो जब भी प्रश्न आपको मिले हम इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम लेवल के हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, थोड़ा से हम बड़ा कर देते हैं जिससे क्या होगा आपको क्लियर दिखने लगेगा। देखिए ये हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 8 क्रमिक संख्याएं, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, और उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी के ज्यादातर प्रश्न मैंने लिए हैं। 8 क्रमिक संख्या यानी 8 लगातार, क्रमिक का मतलब क्या है लगातार, तो लगातार संख्याएं हमारे पास। देखिए मैंने 8 पॉइंट, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको 8 पॉइंट बना लेने, 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट आपने बना दिए। और जब भी लगातार संख्या हो या इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले तो जो औसत होगा ना बीच वाली संख्या होगी, लगातार होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इधर से गए, 4 इधर से गए, तो बीच में यहाँ पे बीच होगा, यानी चौथी और पांचवी संख्या के बीच वाली संख्या। तो चौथी और पांच औसत दिया है 6.5, तो इससे आगे वाली संख्या क्या होगी भाई, लगातार संख्याएं दे रखी हैं, तो इससे आगे वाली 7 हो जाएगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, ठीक है, और फिर होगी 10। और इससे छोटी संख्याएं कितनी होंगी, 6 5 4 3,
क्योंकि 8 संख्या ये इनका एवरेज है, 4 ये संख्या हो गई, 4 ये संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 10, और सबसे छोटी संख्या होगी 3। और पूछा है इनका औसत, तो इनको हमें जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो 13 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6.5 आएगा उत्तर हमारा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 6.5, यानी दूसरा विकल्प। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही देसी तरीके से मान सकते हैं कि हमें कुछ भी बस समझना है, एक बार समझते ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को करने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी थोड़ा सा बस समझना है ध्यान से, और भागना नहीं है कि वीडियो क्या करा रहे हैं सर। देखिए यूपीएसआई की परीक्षा या एसएससी जीडी की परीक्षा आपको क्लियर करनी है, तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए बिना पेन चलाए हुए। अब पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? पहली 10 सम संख्याओं का औसत, तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट कराया। एक मिनट, लाइट चली गई। देखिए ये प्रश्न हम अभी किए थे, कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया था फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, उसी पर आधारित है। 10 पहली 10 सम संख्या, यानी पहली संख्या 10 होगी, 2 होगी, पहली संख्या 2 होगी, और अंतिम संख्या यानी 10 में अंतिम संख्या क्या होगी? 20, ये होगी ना, होगी। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2, दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आया? 22। 22 में 2 से बाहर आया, कितना आया? 11। 11 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना की जरूरत नहीं थी। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी के आधार पर बिना किए, हमें पता है कि पहली संख्या होगी 2, अंतिम संख्या होगी 20, तो ये हो गया 22। 22 में 2 से भाग लगाएंगे तो 11 उत्तर हमें मिलने वाला है। तो बहुत ही इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ऐसे भी देख लेते हैं प्रश्न को थोड़ा सा। देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 4 क्रमागत है लगातार, तो 4 संख्याएं हमारे पास, ये मैंने 4 पॉइंट रख लिए। ठीक है, सम संख्याओं का औसत 15। अभी मैंने बताया था औसत, देखिए जब 4 संख्याएं या सम अंकों में संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं, तो औसत इन दोनों के बीच की संख्या होगी, इन दोनों के बीच की, यानी इस जगह पर जो आएगी। यदि हमारी 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाली संख्या औसत होगी। तो औसत जो होगा बीच वाला, मिडिल पॉइंट होता है। हर एक जो सीरीज है या संख्याएं दी है, बीच वाली संख्या औसत के रूप में होती है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे सोच पा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा इतना तो इसे मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। देखिए अब औसत यहां पे आएगा भाई, इस जगह पे 15 आना है, लेकिन ये 4 संख्याओं में 15 शामिल नहीं होगी। 4 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या 15 से बड़ी वाली सम संख्या कितनी होगी भाई? 16 होगी। ठीक है, और 16 से बड़ी सम संख्या कितनी होगी? 16 से बड़ी सम संख्या होगी हमारी 18। तो यहां पे हम 18 लिख दें। ठीक है, अब 15 से यहां पे हमने 18 लिख दिया। 15 से छोटी सम संख्या कितनी होगी? 14, और इससे 12। तो ये तो जो 18 सबसे बड़ी है और 12 सबसे छोटी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? दूसरे नंबर की कौन सी है? 16, उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या उत्तर लाएंगे हम? चौथा विकल्प चुनेंगे। डाटा एसएससी 10+2 2012 की प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछा गया है, और एसएससी में यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं। एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हमारा ये जो वीडियो चल रहे हैं दरोगा बाबू बैच और यूपीएसआई दरोगा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप देख के जाइएगा, आप चुटकियों में, मैं दावा करता हूं 40 में से 40 प्रश्नों को आप करके आओगे यूपीएसआई में, और एसएससी जीडी में 25 में से 25 प्रश्नों को आप मैथ सेक्शन में करके आओगे, बशर्ते आपको ध्यान से प्रश्नों को देखना है। ठीक है, और हमारा जो उद्देश्य है, जितने भी प्रश्न गणित के पूछे जा रहे हैं उनको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना है, और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,
देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही गजब का प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए पिछला जो प्रश्न किया है सेम वही प्रश्न है कि 6 संख्याएं हमारे पास, ये 6 पॉइंट मैंने बना लिए, इनका औसत कितना है 25, क्रमिक सम संख्या, ये सम संख्या है तो यहाँ पे हमें 25 लिखना पड़ेगा। इससे आगे वाली 26 सम संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30। 25 से नीचे सम संख्या कितनी होगी 24, इससे नीचे 22 और इससे नीचे 20। अब सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर तो 30 है और ये 10 है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10। 10 उत्तर आएगा, यानी दूसरा विकल्प आपको टिक करना था। यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हो। मैं तो आपको समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ, नहीं तो यदि मैं अपने आप से इसे अटेम्प्ट करूँ तो देखते ही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और ये बात आप अच्छे भली बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यूपीएसआई वाले बच्चे जितने भी हैं अपने मित्रों में हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें, अपने मित्रों में बता दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको प्रश्नों को करा रहा हूँ। प्रश्न क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था शुरुआत में, जब हमने इस लेक्चर की शुरुआत करी थी, ठीक है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, वही यहाँ पे काम करेगा। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, आप अपने आप से इस प्रश्न को करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना उत्तर आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या विषम, यानी विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो विषम संख्या पहली कितनी होगी 1, और अंतिम विषम संख्या 100 से कम 99 होगी। तो इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, तो 100 में 2 से भाग लगाएंगे तो 50 हमारा उत्तर आएगा। तो कौन सा विकल्प टिक करना है, दूसरा वाला विकल्प। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, हमें बस देखते ही आंसर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सही बच्चे बताएं कि हम जो समझा रहा हूं मैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपके समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तब फिर आपको समझना पड़ेगा। 7 लगातार आने वाले घन पूर्णांकों का औसत, धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है, यानी धन संख्या है, यानी प्लस वाली संख्या पॉजिटिव, 7 लगातार, और औसत कितना 26 दिया है। तो 7 संख्या, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वही वाला 7 संख्या है हमारे पास, ये 7 संख्या है, बीच वाली संख्या औसत होती है, ये 7 संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी ये, तो इस जगह पे हम 26 लिखेंगे औसत। अब इससे आगे 27 आएगा, फिर 28, फिर 29, इससे नीचे 25, 24 और इधर 23। सबसे छोटा क्या है 23, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा वाला विकल्प आपको टिक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल हो रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में ये तरीका नहीं आ रहा है, तो भाई उनको तो समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यूपी दरोगा का ये हमारा दरोगा बाबू नाम से बैच चल रहा है, यूट्यूब पे एकदम फ्री है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। अपने मित्रों में इसके बारे में बताइएगा। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, और यहाँ पे उसने दिया है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। 4 लगातार सम संख्याएं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी उत्तर आपका आए, जैसे 28 है तो 28 कमेंट करिए, 26 है तो 26 कमेंट करिए, 32 है तो 32, और चौथा विकल्प 30 है तो 30 करिए, ठीक है। जो भी उत्तर आए आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही मजेदार, दमदार, जानदार प्रश्नों को लेकर आया हूं आपके लिए, और ऐसे ही प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा को क्रैक करवाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें से प्रत्येक द्वारा 7 से विभाज्य हो। तो देखो प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 7 से जब विभाज्य है प्रत्येक संख्या, अब ये देखिएगा कि
प्रथम 6 विषम संख्याओं की बात हो रही है। प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है, जिनमें से अब देखिए 1 लिया मैंने, 3 लिया और यहाँ पे 5 लिया और कितने प्रथम 6 संख्याएं, तो यहाँ पे लिया मैंने 7, यहाँ पे आ गया 9, 9 के बाद कितना आएगा 11। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 7, तो 7 संख्या हो जाएगी, फिर कौन सी बनेगी 21 बनेगी, फिर 35 बनेगी, फिर 49 बनेगी, फिर 9 7 63 बनेगी, फिर 77 बनेगी, ये संख्या हो जाएंगी। अब इनको हम सॉल्व करें, ये 7 तो है ही, इसका बीच वाले का एवरेज हम निकालें तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी 12 हो जाएगा और बट्टे में 2 यानी कितना आएगा 6। अब 6 तो आ गया इतने पे, ये 7 आ गया है ही, 7 हमारा आगे चला है, तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, 7 छिंगे 42, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प टिक करना है, पहला विकल्प टिक करना है। इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे संख्याएं लिखी मैंने 7, 21, 35 और अगली संख्या कितनी होगी 49 होगी, अगली संख्या 63 होगी, अगली संख्या 77 होगी। अब इनका एवरेज पूछ रहा है वो, इनका एवरेज, तो भाई बीच वाली संख्या एवरेज होनी चाहिए, तो बीच वाली संख्या यहाँ पे आएगी, 35 और 49 के बीच में होनी चाहिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका पहली संख्या इंटू लास्ट संख्या, 77 और 7 कितने हो गए, 77 और 7 बने हमारे 84, 84 में हमें 2 से भाग लगाना है, तो कितना आया 42 आया, ये भी हमारा एक उत्तर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत कितना होगा। देखिए 5 क्रमिक विषम संख्याएं, उनका औसत कितना है, ये हमारे पास 4 विकल्प हैं, ABCDE, ये संख्याएं, इनका एवरेज हम निकालें तो इनको तो जोड़ के निकाल सकते हैं हम, इनको जोड़ दिया 5 से भाग लगा दिया, ये हमारा एवरेज हो गया, लेकिन ये विकल्प ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मैंने संख्या ली 1, 3, 5, 7, 9। अब इनका एवरेज निकालना है, ये लगातार विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या है, तो इनका एवरेज 5 होगा। ठीक है, इनका एवरेज 5 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये 5 बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। अब ये बताएं कि 1 के बाद, ये 1 जो संख्या है इसके बाद कितनी संख्या है 4, इनको हम 4 जोड़ दें तो तब भी हमारा एवरेज 5 के बराबर आएगा। जब भी विषम संख्या हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लें एक और, जैसे यहाँ पे हमने लिया 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 और ये 15, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई, इनका एवरेज आएगा 8, 8 आएगा कि नहीं आएगा, एवरेज निकाल आएगा पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या अपॉन में 2। अब इनका एवरेज एक तरीके से और निकाल सकते हैं 1। अब 1 के बाद कितनी संख्याएं, 1 के बाद इतनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं, तो 1 में 7 जोड़ दें कितना आएगा 8। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी प्रश्न इस प्रकार का आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे a है पहली संख्या, a के बाद कितनी संख्या 4 संख्या और है, तो इसमें 4 जोड़ दें हम, तो a + 4 इसका एवरेज हो गया। ये एवरेज हो सकता था ये वाला, लेकिन ऑप्शन में ये संख्या है नहीं, तो a + 4 हमने कर दिया, तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, चौथा वाला विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त जानदार प्रश्न है, और देखिए सही बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। 9 क्रमिक संख्याएं यानी कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो 9 क्रमिक संख्या हमने 1 से मान ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्या मैंने मान ली। इनका औसत कितनी दिया सवाल में, n दिया है एवरेज, लेकिन यहाँ पे इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, इन संख्याओं का एवरेज ये बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, बीच वाली संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब उसने क्या बोला है, 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, तो यदि यहीं पर 2 अगली संख्याएं शामिल कर रहे हैं हम, जैसे
यहाँ पर दो अगली संख्या शामिल कर रहे हैं, यानी 9 के बाद 10 शामिल किया हमने और 10 के बाद 11 शामिल, दो संख्या हमने शामिल कर ली। अब एवरेज कितना होगा भाई? अब एवरेज कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 ये छठवीं संख्या एवरेज हो जाएगी, यानी इधर से 5 छोड़ दिया, इधर से 5, तो ये छठवीं संख्या एवरेज। तो जब भी लगातार संख्याएं आएंगी, लगातार संख्याएं आएंगी तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? जब भी दो संख्याएं जोड़ेंगे तो 1 की वृद्धि होगी, चार संख्याएं जोड़ेंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 2 की, तीन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 की वृद्धि होगी, वो सॉरी तीन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1.5 की, यानी आधे की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 5 से एवरेज कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि। तो कौन सा उत्तर होगा? चौथा वाला विकल्प टिक करना है। यदि इसी प्रश्न में पूछा जाता कि प्रथम 7 सम संख्याओं का एवरेज इतना है n और अगली दो संख्याएं जोड़ दें तो कितना एवरेज बनेगा, तो ये प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे सम संख्या मैंने लिखी 2 4 6 8 10 12 14, ये प्रथम 7 संख्याएं यानी सम संख्या, इनका एवरेज n दिया है उसने n, लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना होगा? एवरेज यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, n की अगली दो संख्याओं को शामिल कर रहे हैं हम, तो अगली दो संख्याएं शामिल करेंगे जब इसमें, तो यहाँ पे दो संख्या शामिल करें, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, यानी दो संख्या हमने शामिल कर ली। अब एवरेज कितना आएगा? 3 इधर से छोड़ा, तीन संख्याओं को इधर से छोड़ा हमने और एक, यानी अब कितना एवरेज बन गया? 10। यानी जब भी सम संख्याओं पे आएगा, दो संख्याएं जोड़ेंगे तो 2 आएगा, विषम संख्याओं पे 2 जोड़ते हैं तो आधा आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले एवरेज 8 था, अब एवरेज कितना हो गया? 10, यानी 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों प्रकार के सवाल मैंने आपको समझा दिए, सम संख्याओं पे भी, विषम संख्याओं में भी, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप अपने आप जवाब दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा सकते हो। ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, यानी 4 संख्याएं A B C D और विषम है ये, इनका एवरेज कितना है? 42, यानी इस जगह पर 42 आएगा क्योंकि विषम संख्याएं दी है, तो ये 43 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और इससे पहले 41 और इससे पहले 39, यानी विषम संख्या, ये इसका एवरेज है, 4 संख्या की तो बात है। तो B और D का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल 41 और 45 का गुणनफल बता रहा है, पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे 5 एकम 5, यानी इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो ये 5 किसमें? 1845 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब 41 का 45 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 5 कौन से में मैच कर रहा है? तीसरे वाले विकल्प में, तो 1845 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक सवाल था, परीक्षा में आया हुआ, बिहार SSC और मेंस में आया है 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली पुलिस SI 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को लिया है, कोई आप ऐसे प्रश्नों को नहीं लिया है जो कहीं भी नहीं पूछे गए हैं आज तक। तो सारे के सारे प्रश्न परीक्षा लेवल के हैं। 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो ये सवाल देखिए, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट लगाया था, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2, उस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 6 और 5 के बीच 5 से विभाजित, तो 6 से ऊपर 5 से विभाजित कौन सी होगी? 10, और फिर 15, फिर ऐसे जाएगी तो 50 के बीच की बात कर रहा, 50, यानी 50 नहीं हुआ, 50 से पहली संख्या कौन सी हुई? 45, यानी पहली संख्या कौन सी है? 10, और अंतिम संख्या 45, और भाग लगा दें 2 का, तो ये कितना हो गया? 55, भाग लगाएं 2 का, तो 55 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 27.5 आएगा ये। तो कौन सा विकल्प टिक करना है? पहला वाला विकल्प टिक करना है। तो ये भी एक प्रश्न था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सही बच्चे लाइक अवश्य कर दें, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें भाई, लाइक नहीं करोगे तो व्यवस्थाएं भंग रहेंगी। ठीक है, लाइक करोगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अगर लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है। ठीक है, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है,
तो इन पूर्णांकों के बीच की सर्वोच्च संख्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जानदार, जोरदार प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए क्या बोला कि 25 संख्याएं हैं, तो मान लो ये बीच वाली संख्या 25 में बीच वाली, तो इसके दाएं तरफ 12 संख्याएं होंगी और इसके बाएं तरफ भी 12 संख्या होंगी। और कैसी है? विषम पूर्णांक, यानी कह सकते हैं हम 2-2 का अंतर है सभी में, विषम है तो 2-2 का अंतर आएगा। औसत 55 है, यानी ये वाली जो संख्या है बीच वाली ये 55 है और 2-2 का अंतर है, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या हो जाएगी? कहते कि 12 संख्याएं हैं और प्रत्येक में 2-2 का अंतर है, तो 12 दूनी 24, 55 में हम 24 जोड़ दें, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 55 में हम 24 जोड़ दें, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ये संख्या जो आएगी ना 9, 5, 2, 7, ये सबसे बड़ी संख्या आएगी। यदि ये सबसे छोटी पूछता है तो 55 में से हमें 24 को लेस करना पड़ेगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 2 गए 3, यानी ये सबसे छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न, सबसे बड़ी पूछता है तब भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, सबसे छोटी पूछता है तब भी क्लियर करवा दिया। ठीक है, और लगातार संख्याएं हैं, लगातार उनमें एक एक का अंतर है, तब आपको उतनी ही संख्याएं जोड़नी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा विकल्प टिक करना है आपको? पहला विकल्प 79। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और कौन सी परीक्षा में? दिल्ली पुलिस में आया है, कांस्टेबल में 2017 में। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 11 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 11 अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती? 2। 2 के बाद क्या संख्या आती है हमारी? अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी? अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग ना जाए। तो ये सारी की सारी संख्याएं हम अभाज्य लिख रहे हैं। 11 आएगा, 11 के बाद 13, यानी कितनी संख्या? प्रथम 11 की बात कर रहा है वो, तो 13 के बाद आएगा हमारा 13 के बाद 17 और 17 के बाद आएगा 19, ये कितनी होगी? 19 के बाद आएगा 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हुए हैं। अब आएगा यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 31। ठीक है, ये आ गया। इनको जोड़कर और कितनी संख्या है? 11, 11 से भाग लगा दें, बस इनको जोड़कर 11 से भाग लगा दें। तो यहाँ पर जोड़िए, 9 1 10, 3 13, 13 और 9 हो गए हमारे 22, 22 और 7 29, 29 और 32, 33, 33 7 40, 45, 45 और 5 50, 50 का 0। ठीक है, हासिल 5, 5 3 8, 8 9 10, 11 12, 13 14, 15 16, 16 की 16, 160 में 11 का भाग लगाना है केवल हमें। तो 11 का जब भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, तो कितने बचे? 5, 11 चौके 44। ठीक है, 44 आ गया, 6 बचे, 11 पंजे 55। ठीक है, अब 11 चौके 44, यानी 14.54। तो यानी ये उत्तर आ गया हमारा तीसरा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको आए तो हमें जो फॉर्मूला है हमारा औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या, वही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करती इस वाले प्रश्नों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, और ये आज का अंतिम प्रश्न है इस लेक्चर का। तो ये प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? विषम क्रमागत संख्या है, यानी 41 संख्याएं हैं। तो जब 41 संख्या है, मान लो ये बीच वाली संख्या है, ये 49 भी, यानी और इससे इधर होंगी 20 संख्याएं और इधर लेफ्ट साइड में 20 संख्याएं, दोनों तरफ 20-20 होंगी। अब क्रमागत विषम संख्या है, 2-2 का अंतर है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 20 गुणा 2 करेंगे हम, तो कितना हो गया? 40। यानी सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 49 में हमें 40 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगी सबसे बड़ी, तो ये 9, ये 8, ये आएगी सबसे बड़ी। सबसे छोटी की बात करेगा तो यहाँ पे 49 में से हमें 40 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये प्रश्न मैंने आज के लेक्चर में आपको बहुत शानदार तरीके से कराए, और मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल दिया था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं
तो आगे तो मैंने प्रश्नों को नहीं लिया है, मैंने इतने ही 15 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। तो आप जल्दी से हमारे इस लेक्चर को कर दीजिए लाइक, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को रखें ऑन, ठीक है। और अपने मित्रों में हो सके तो शेयर कर दें। और दोस्तों यूपीएसआई के आपको ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज मिलते रहेंगे, और उनमें हम खासियत क्या है इनकी, यूपीएसआई वाले बच्चे एसएससी जीडी की परीक्षा भी, जीडी की तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का लेवल दोनों में लगभग एक जैसा ही रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।